हेलो फ्रेंड्स, आप सभी बेहतरीन साथियों को नमस्कार। हमारे एक व्यूअर है, इन्होंने पूछे हैं सर निमोनिया पे एक कंप्लीट ट्रीटमेंट बताइए। तो इसी विषय पे हम लोग बात करेंगे, निमोनिया क्या है और ये क्यों होता है और इसका हम लोग मेडिकल इलाज क्या करते हैं। इससे पहले मेरे आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और अपने यार दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आइए फ्रेंड्स, अब अपने टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए, निमोनिया ये बच्चों में भी होता है और बूढ़े में भी होता है और एडल्ट में भी होता है। तो निमोनिया एक ये बैक्टीरियल भी होगा और वायरल भी होता है। ये निमोनिया बैक्टीरिया वायरस जो आपकी बॉडी में आएगा, और निमोनिया का जो भी वायरस होता है या जिस भी वायरस या बैक्टीरिया के कारण हुआ हो, तो वो क्या होता है, वो एयरवे के माध्यम से, यानी हवा में उसका बैक्टीरिया बहुत सारा वायरस होता है और रनिंग करते रहता है। हवा के माध्यम से वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, यानी आप जब सांस लेते हैं या बोलते हैं तो मुंह के माध्यम से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को वहां पे जाकर के वो अपना ग्रोथ बनाता है और वो आपको इन्फेक्टेड करता है। जब वो ग्रोथ बनाता है तो इन्फेक्टेड क्या करता है, सो समझ लीजिए, आपका जो एयरवे है, जो चेस्ट है, छाती, लंग्स का जो एयरवे है, उसमें वो अपना ग्रोथ बनाएगा और ग्रोथ बना करके उसके अंदर में एक इन्फ्लामेशन पैदा करेगा, यानी एक स्वेलिंग पैदा करेगा। और स्वेलिंग पैदा करेगा तो आपके बॉडी में बहुत सारे लक्षण देखने लगेंगे। फर्स्ट में आपको फीवर आएगा, सर्दी आएगी, खांसी होगा, बुखार तो होगा ही होगा, और कभी कभी आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। खांसी करेंगे तो उसके साथ में म्यूकस आएगा, कभी कभी सूखा खांसी होता है, गला से घरघराहट की आवाज आएगा। अगर आप स्टेथोस्कोप अगर उसके चेस्ट पे अगर आप पैल्पेट करेंगे तो आपको लगेगा एक घरघराहट और सीटी की जैसी आवाज आपको सुनाई देगा, अक्सर देखने को मिलते हैं। कभी कभी इसमें भूख भी आपको लगना बंद हो जाएगा, सर में दर्द रहेगा बुखार के कारण, और कभी आपका जो सोर थ्रोट है, खुजलाहट टाइप से लगेगा, गला खराश टाइप से लगेगा। ये सारे के सारे कंडीशन निमोनिया में होता है। निमोनिया में जो आपका एयरवे है, एयरवे में इन्फ्लामेशन होगा, म्यूकस जमा होगा, सर्दी खांसी होगा, और उस कारण से आपको ये सारे के सारे परेशानी देखने के लिए मिल सकता है। जब भी हमारे ओपीडी में इस तरह का पेशेंट आता है तो ये जो मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा आपको, ये एडल्ट पेशेंट के लिए होगा, यानी कि जो 20 साल से अबव है उसके लिए। आप इसको बच्चे में आप यूज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अगर ये कंडीशन आपके मरीज को हो जाए तो अब उसका ट्रीटमेंट क्या देंगे। सबसे पहले, अगर आपको निमोनिया का फीवर आया है तो फीवर तो ऑलरेडी कोई डिजीज है नहीं, वो तो बैक्टीरिया वायरस के कारण हो रहा है। तो निमोनिया वो इन्फेक्टेड, आपका जो लंग्स है वो इन्फेक्टेड हो गया है। उसमें आपको करना क्या होगा, उसमें जब आप उसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। अगर उसको सर्दी खांसी बुखार सांस लेने में तकलीफ ये सारी परेशानी है, फीवर आता है, वीकनेस है, तो सबसे पहला आपको जो टेबलेट देना है वो होता है एंटीपायरेटिक। पैरासीटामोल 650 mg का टेबलेट दिन में 2 बार से लेकर के आप 3 बार उसको जरूरत पड़ने पर आप उसको दे सकते हैं। 7 डेज के लिए आप उसको दे सकते हैं। उसके बाद इसके साथ में एंटीबायोटिक इंजेक्शन सेफ्ट्रेक्साजोन, जो इसके लिए बेस्ट एंटीबायोटिक होता है सेफ्ट्रेक्साजोन, और उसके साथ में आप अलग से किसी को कॉम्बिनेशन नहीं करना है, अलग से उसके साथ में आप जेंटामाइसिन ओडी डोज में और सेफ्ट्रेक्साजोन बीडी डोज में 1 ग्राम का इंजेक्शन आप उसको आईवी सुबह और शाम, ये 7 दिनों के लिए आप उसको आईवी लगा सकते हैं। इस कंडीशन में अगर आप उसको ऑरली कोई टेबलेट देना है तो उसके लिए आपको लिवोफ्लोक्सासिन सबसे बेस्ट ड्रग्स होता है, जो लंग्स इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए। अगर उससे भी ना हो तो एंटीबायोटिक अगर आपको अवॉइड करना है इंजेक्शन वगैरह सा, तो उसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, सेफोरोक्सिम ग्रुप का एंटीबायोटिक 500 mg सुबह और शाम, उसको 7 दिनों के लिए आप दे सकते हैं। इस कंडीशन में देखिए, कभी कभी इसमें आपको ये, और जो नॉर्मली आप ट्रीटमेंट इसका करेंगे तो इसमें ये हो गया, सर्दी खांसी बुखार तो आएगा, उसके साथ में
गला घरघराहट टाइप से है तो उसके साथ में आप कफ सिरप दे सकते हैं। कफ सिरप में कौन सा कफ सिरप दे सकते हैं, तो आप उसको रेपिटस एक्सटी दे दीजिए, जिसमें टर्बोटालाइन और एसिब्रोफाइलिन मिला हो, जिससे उसको सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही है तो वो उसका क्लियर होगा। और उसकी जो रेपिटस एक्सटी है उसके अंदर, चेस्ट के अंदर में बेलगम बना हुआ है, वो बलगम को बाहर निकालेगा। और उसके साथ में आप क्या दे सकते हैं, आप मल्टी विटामिन मिनरल्स का टेबलेट दे सकते हैं, या आप उसको सिरप दे सकते हैं, जैसे जिंकोबिट दे सकते हैं, फुलटॉस दे सकते हैं। और उसके साथ में जिंकोबिट अगर दीजिएगा तो उसमें विटामिन सी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी विटामिन सी अवेलेबल रहता है। उसके बाद उसमें देना पड़ेगा आपको एंटी हिस्टामिन ड्रग्स, जो बिलास्टिन एम करके आता है। बिलास्टिन एम वो टेबलेट आप उसको रात में 7 दिनों के लिए आप उसको दे सकते हैं। ये दवाई देने से उसके जो एलर्जी वाला खांसी होगा वो उसमें सुधार आ जाएगा। और उसके बाद इसमें एक एस्ट्राइड मेडिसिन आपको देना जरूरी होता है, क्योंकि ये एस्ट्राइड अगर आप देंगे तो उसके लंग्स का जो इन्फ्लामेशन है वो भी कम होगा। उसके लिए आप प्रेडनिसोलोन या मेथाइल प्रेडनिसोलोन आप उसको दे सकते हैं। सबसे बेटर आप प्रेडनिसोलोन जैसे वाइसोलोन आप 10 mg का सुबह और शाम बीडी डोज में 7 दिनों के लिए उसको दीजिए। इतना करने से निमोनिया का जो है वो सारे के सारे लक्षण समाप्त हो जाते हैं और आपको परेशानी इससे नहीं होता है। कभी कभी इस दवाई से अगर ना ठीक हो तो आप ब्लड इन्वेस्टिगेशन, चेस्ट एक्सरे आप करा सकते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में आप उसका सीबीसी करा सकते हैं, सीबीसी के साथ में आप चेस्ट एक्सरे पीएवी करा सकते हैं। सीबीसी जब कराएंगे तो सीबीसी में जो डब्ल्यूबीसी का काउंट होता है, टीएलसी, वो नॉर्मल से ज्यादा आएगा। अगर ये सीवियर हो गया है तो सीवियर कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। इतना ही में पेशेंट हद तक ठीक हो जाता है। सीवियर कंडीशन होता है तो कभी कभी एस्ट्रॉइड का भी इंजेक्शन दिया जाता है, जैसे लाइकोटिन एस होता है, हाइड्रोकोर्टिसोन 100 mg का इंजेक्शन दिया जाता है जो इंस्टेंटली उस पर रिलीफ हो। और कभी कभी सीवियर पेशेंट हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, तो आप उसको डेडीफाइलिन का इंजेक्शन उसको आप लगा सकते हैं, स्लोली उसको आईवी आप लगा सकते हैं। इतना करने पे पेशेंट पूरी तरह से क्योर हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर बार बार परेशानी होता है तो उसके लिए नेबुलाइजर की व्यवस्था है, आप नेबुलाइजर भी पेशेंट को करवा सकते हैं। नेबुलाइजर का वीडियो मैं लास्ट में बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।